हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हम ब्लाउज की पीस लिए हैं 80 सेंटी का। तो हम इसे चौड़ाई साइड से हम ब्लाउज की नापेंगे। तो 1 इंच पहले हम तुरपाई के लिए हम रख लेते हैं। इस तरह से 1 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं ब्लाउज की कमर साइड से हम तुरपाई के लिए। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम 13 इंच ले रहे हैं। तो 13 इंच पे इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम रखते हैं, अच्छी तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट साइड में हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो 1 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे। जितना में हम ब्लाउज की नापेंगे उतना में हम 1 इंच की एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसे हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो चौड़ाई हम पहले नाप लेते हैं। तो 10 इंच चौड़ाई लेंगे हम। तो इसे हम 10 इंच पे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो अच्छी तरह से हम 10 इंच पे हम 4 फोल्ड कर लेते हैं, पहले नाप लेते हैं। इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेंगे। 10 इंच पे चौड़ाई रखती है हम 4 फोल्ड में। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसमें ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की शोल्डर नापेंगे। तो ब्लाउज की शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं। तो अब हम आर्म होल की लंबाई नाप लेते हैं। तो आर्म होल की लंबाई भी 5.5 इंच ले रहे हैं। और इसे एक बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। तो पहले हम चौड़ाई नाप लेते हैं, चेस्ट साइज। तो हम 8 इंच ले रहे हैं। चौथा भाग में 32 साइज चेस्ट की बना रहे हैं। तो 8 इंच लिए, ½ इंच लूजिंग पे निशान लगाए हैं और 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखे हैं। और लंबाई हम बैक पार्ट की पहले नाप लेते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई हम 9.5 इंच ले रहे हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। इधर से भी तो हम बना लिए। इसके बाद हम गोलाई की शेप दे देते हैं। आर्म होल की साइड से हम 1 इंच की दूरी रखते हुए हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब हम कमर की साइड से नापेंगे। तो कमर की साइड हम 28 इंच कमर की बना रहे हैं। तो 28 की हम चौथा भाग में हम 7 इंच रखेंगे। अब हम इधर से भी गोलाई की शेप दे देते हैं गला की साइड से। तो हम कमर की साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए फिटिंग साइड से। तो हम इस तरह से ½ इंच लूजिंग पे हम निशान लगाए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं मार्जिन के लिए इस तरह से। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर की साइड से हम अलग अलग कर लेते हैं और गला की साइड से भी हम अलग कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की गला की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में हम जिस तरह से निशान लगाएं सेम उसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आर्म होल की साइड कटिंग करेंगे। अब हम गले की लंबाई हम 6 इंच लिए हैं और चौड़ाई जितना हम बैक पार्ट में लिए हैं उतना ही रखेंगे। अब हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो ½ इंच आई हुक पट्टी के लिए रख लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो हम प्लेट्स बनाने के लिए हम 3.5 इंच चौड़ाई लिए हैं नीचे साइड से और लंबाई हम लिए हैं 5 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं और 6 इंच आई हुक पट्टी से लंबाई और चौड़ाई हम 2.5 इंच लिए हैं। तो इस तरह से हम प्लेट्स की निशान लगा लिए हैं। दोनों साइड से ½ इंच रखते हुए हम नीचे की साइड से हम निशान लगा लिए हैं। और सेम इसी तरह से 1.25 इंच की दूरी पे हम सभी प्लेट्स की हम निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल आसानी तरीका से बता रहे हैं, बिगनर्स भी घर पे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी जगह पे हम निशान लगा लिए हैं।
अब हम गला की साइड से कटिंग कर लेते हैं और इसे हम 2 फोल्ड किए हैं उसे हम उल्टा साइड से रखते हुए हम इसे हम दोनों साइड निशान लगा लेते हैं। इसे अलग अलग कर लिए हैं तो दोनों साइड हम निशान लगा लिए हैं। अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कपड़े को रखे हैं। उसके बाद हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम 5 इंच ले रहे हैं। इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे तो इसमें हम तुरपाई नहीं रखेंगे। तो 5 इंच लंबाई लिए हैं। जितना बाजू की लंबाई है उतना ही हम रखे हैं और 5 इंच इधर से हम लिए हैं तो 2 इंच कम रखते हुए इस तरह से हम गोलाई की शेप दे देते हैं आर्म होल की साइड। तो हम बाजू की कटिंग कर लिए। अब इसे हम सिल लेते हैं। तो 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा आर्म होल की साइड कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सेम इसी तरह से हम सिल लेते हैं जिस तरह हम निशान लगाए हैं। इसे हम सिल लिए हैं। इधर से भी हम 1/2 इंच रखते हुए सिल लेते हैं। नीचे की प्लेट्स में हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए सिले हैं और बाकी सभी प्लेट्स को हम 1/2 इंच पे रखते हुए सिल लेते हैं। तो हम एक साइड की हम सिल लिए हैं इस तरह से। तो सेम इस तरह से हम इस साइड की भी सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड हम सिल लिए हैं इस तरह से। अब इसमें हम आई हुक पट्टी बना लेते हैं। तो आई हुक पट्टी बनाने के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं आई पट्टी के लिए और हुक पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ाई लिए हैं। तो इसे हम सिल लेते हैं। तो आई पट्टी को हम इस तरह से रखते हुए अंदर की साइड मोड़ते हुए सिल लेते हैं। सिल लिए हैं आई पट्टी। अब हुक पट्टी सिल लेते हैं। इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए हैं दोनों साइड की। अब हम बैक पार्ट में हम दोनों साइड प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स देने के लिए हम गले की साइड से चौड़ाई हम 4.5 इंच लिए हैं और लंबाई हम 4 इंच लिए हैं। 1 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम दोनों साइड प्लेट्स हम सिल लेंगे इस तरह से। हम एक साइड सिल लिए हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिल लिए हैं। अब हम शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं शोल्डर। अब हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। उल्टा साइड रखते हुए हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। दोनों साइड से हम फिटिंग साइड से सिल लिए हैं। तो अब हम बाजू सिल लेते हैं। तो हम बाजू में डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो डोरी पाइपिंग इस तरह से हम अलग कलर कपड़े में हम पाइपिंग बना लेते हैं। सभी पाइपिंग को एक साथ हम सिल लेते हैं। और वेब कट में पाइपिंग हम बनाए हैं। तो इस तरह से सभी को हम तिरछा से भी हम सिल लेते हैं। तो सभी पाइपिंग को एक साथ सिल लेने के बाद हम इस तरह से सभी को एक साथ सिल लिए हैं। अब इसमें हम डोरी अटैच करते हुए हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम डोरी को हम नट बांध देते हैं। उसके बाद हम इसमें हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेंगे इस तरह से। सभी जगह पे हम इसी तरह से हम 1/2 इंच मोड़ते हुए हम अंदर साइड में डोरी रखते हुए हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो हम सभी जगह पे हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो सिल लिए हैं। अब हम बाजू में डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से रखते हुए हम 1/2 इंच अंदर की साइड हम सिल लेते हैं। किनारे किनारे पे हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए एक बाजू में। अब इसे हम इस तरह से हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेंगे। इस तरह से पाइपिंग हम बना लिए। इसे अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं एक बाजू में। अब हम सेम इसी तरह से दोनों बाजू में हम कर लेते हैं। एक बाजू में कर लिए हैं। अब इस बाजू में भी हम कर लिए हैं। तो अब हम चौड़ाई में हम बॉटम साइड नापते हुए हम सिल लेते हैं।
दोनों बाजू में हम सिल लिए हैं। अब हम 1/2 इंच फ्रंट साइड में हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड में हम दोनों बाजू में 1/2 इंच कटिंग कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से रखते हुए सिल लिए हैं। तो दोनों बाजू हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। गला की साइड हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो हम पहले डोरी की निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच नीचे शोल्डर से हम डोरी की निशान लगा लिए हैं। तो इसमें हम डोरी भी बना लिए हैं। तो हम जिस तरह से हम बाजू में लगाए हैं पाइपिंग, उसी तरह से हम 1/2 इंच अंदर की साइड रखेंगे और गला की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आई हुक पट्टी की साइड से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और किनारे किनारे पे इस तरह से हम सिल लेते हैं। इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं जहाँ पे हम निशान लगाए हैं। तो डोरी को हम इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे हम पाइपिंग में सिल लेते हैं। तो हम सभी जगह पे सिल लिए हैं। अब इसे हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। उससे पहले हम इसमें हल्का हल्का हम कट लगा देते हैं। फ्रंट साइड में और बैक साइड में हम दोनों साइड में हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। तो कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लेते हैं इसे। तो इस तरह से हम पाइपिंग लगा लिए हैं। अब इसे हम सिल लेते हैं। तो अच्छी तरह से हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।